नमस्कार दर्शकों, भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये वो शब्द हैं जिनकी कामना लगभग हर मनुष्य करता है। धन का होना कोई बुरी बात नहीं है, ये जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। परंतु जब यही धन, यही संपत्ति हमारे विवेक पर हावी हो जाती है, जब हमारे मन में अहंकार का विष घोल देती है, तब ये विनाश का कारण बन जाती है। इतिहास और पुराणों में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा सुनाएंगे। ये कथा है धन के देवता कुबेर और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की। ये वो कथा है जो सिखाती है कि सच्ची संपत्ति विनम्रता में है, दिखावे में नहीं। तो चलिए इस अद्भुत कथा सागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान गणेश ने अपनी दिव्य लीला से कुबेर देव के अभिमान को चूर चूर कर दिया। तीनों लोकों में कुबेर देव को धन और संपत्ति का स्वामी माना जाता था। उनकी नगरी अलकापुरी स्वर्ण और रत्नों से जड़ित थी। उनके खजाने में इतना धन था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे इस अथाह संपत्ति ने कुबेर देव के मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज बो दिया। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक वैभवशाली और सामर्थ्यवान कोई नहीं है। अपने इसी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने एक भव्य महाभोज का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि इस भोज में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे सब कुबेर के वैभव को देखकर चकित रह जाएं। परंतु उनके मन में सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान शिव को प्रभावित करने की। इसी विचार के साथ कुबेर देव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। वे कुबेर के मन में छिपे अहंकार को तुरंत भांप गए। कुबेर ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मैंने अपने निवास पर एक महाभोज का आयोजन किया है। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप माता पार्वती सहित मेरे इस भोज में पधारें और मुझे कृतार्थ करें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुबेर, मैं तो एक बैरागी हूँ, इन भव्य भोजनों में मेरा क्या काम, परंतु तुम्हारे निमंत्रण का मान रखने के लिए मैं अपने पुत्र गणेश को अवश्य भेजूंगा। शिवजी ने आगे कहा, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरे पुत्र गणेश को भूख बहुत लगती है, उनके भोजन का उचित प्रबंध करना। कुबेर ने अहंकार में सोचा, एक बालक कितना ही भोजन करेगा, मेरे पास तो इतना अन्न और भंडार है कि पूरी देवसेना को खिला सकता हूँ। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, प्रभु, आप निश्चिंत रहें, श्री गणेश के आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहेगी। नियत समय पर भगवान गणेश एक छोटे बालक का रूप धरकर कुबेर की स्वर्ण नगरी अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया। चारों ओर सोने चांदी के बर्तन थे, 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे और सेवक हाथ जोड़े खड़े थे। गणेश जी भोजन करने बैठे। उन्होंने एक ग्रास खाया, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते उनकी भूख बढ़ने लगी। वे एक के बाद एक सारे व्यंजन समाप्त करने लगे। जो भोजन हजारों मेहमानों के लिए बनाया गया था, वो कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। पर बाल गणेश की भूख शांत नहीं हुई। रसोइयों ने और भोजन पकाया, पर गणेश जी उसे भी तुरंत खा गए। भंडार गृह खाली होने लगे। अन्न के ढेर समाप्त हो गए, पर गणेश जी की भूख थी कि बढ़ती ही जा रही थी। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो गणेश जी ने महल के बर्तनों, आभूषणों और स्वर्ण सज्जा को खाना शुरू कर दिया। कुबेर देव के सेवक, मंत्री और स्वयं कुबेर भय से कांप उठे। उन्होंने ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा था। उनका सारा ऐश्वर्य, उनकी सारी संपत्ति गणेश जी के उदर में समा रही थी। जब महल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो बाल गणेश कुबेर की ओर मुड़े और बड़ी सरलता से बोले, कुबेर देव, मेरी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई है। आपने मुझे भोजन पर बुलाया था, पर मेरा पेट तो भरा ही नहीं। अब मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ये सुनते ही कुबेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड पल भर में पिघल गया। वे अपनी जान बचाने के लिए भागे और भागते भागते सीधा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में जाकर गिर पड़े। हाँफते हुए कुबेर ने कहा, त्राही माम महादेव, बचाइए प्रभु। आपका पुत्र तो मेरे पूरे नगर को खा गया और अब वो मुझे खाने आ रहा है। मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, मेरा अहंकार टूट गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले,
कुबेर, गणेश की भूख भोजन की नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार की थी। तुमने अपने धन का दिखावा करने के लिए ये आयोजन किया था। गणेश ने तुम्हारे उसी अहंकार को खाकर तुम्हारी शुद्धि की है। महादेव ने कुबेर को मुट्ठी भर भुने हुए चावल दिए और कहा, जाओ और ये गणेश को पूर्ण विनम्रता और सच्चे मन से अर्पित करो, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर कांपते हुए गणेश जी के पास लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए वे चावल गणेश जी को अर्पित किए। श्री गणेश ने प्रेम से अर्पित किए गए उन चावलों को खाया और खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। वे तृप्त होकर मुस्कुराए। उस दिन कुबेर देव को ये ज्ञान हुआ कि संपत्ति का मूल्य उसके सदुपयोग और विनम्रता में है, उसके प्रदर्शन और अहंकार में नहीं। तो दर्शकों, ये कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। भगवान हमें जो भी देते हैं, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या शक्ति हो, वो एक जिम्मेदारी है, अहंकार का कारण नहीं। जिस दिन हम अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने लगते हैं, उसी दिन हमारा पतन आरंभ हो जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे केवल बाहरी विघ्नों को ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और अभिमान जैसे विघ्नों को भी हरते हैं। कुबेर को धन का अभिमान था और गणेश जी ने अपनी लीला से उन्हें ये समझा दिया कि भक्ति और विनम्रता के आगे दुनिया का सारा धन तुच्छ है। आइए हम सब भी अपने जीवन में झांक कर देखें, कहीं हम भी तो अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर कुबेर की तरह अहंकार तो नहीं कर बैठते। हमें भगवान गणेश से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें धन, धान्य, सुख, समृद्धि अवश्य दें, लेकिन उसके साथ ही विवेक और विनम्रता का वरदान भी दें, ताकि हम कभी पथ से ना भटकें। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी और इससे मिली सीख आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर कथा सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।